सुप्रभात बच्चों। मुझे आशा है कि आपने फसलों का त्योहार ये लेसन आपने पढ़ा होगा, उसको समझा होगा। आज हम देखने वाले हैं इसके ऊपर दिए गए कुछ शब्दार्थ। तो शब्दार्थ का पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। पहले हम देखते हैं, पहला शब्द है बोरसी। बोरसी यानी अंगीठी, मिट्टी से निर्मित एक प्रकार का बर्तन जिसमें आग रखकर जलाते हैं, जिसको स्टोव बोलते हैं। अगला शब्द है शुरुआत। शुरुआत यानी आरंभ करना, स्टार्ट। अगला शब्द गुजर जाना यानी कि निकल जाना, बीत जाना। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको पास। गया, गया ये एक शहर का नाम है जो बिहार में स्थित है, उसको अंग्रेजी में गया ही बोलते हैं। अगला शब्द सुस्ताने। सुस्ताने यानी आराम करने, रेस्ट। अगला शब्द खुशनुमा, खुशी से भरा हुआ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लीजेंट। अगला शब्द है खिचड़ी, दाल और चावल को मिलाकर पकाने पर बनने वाला खाने का व्यंजन जो मकर संक्रांति के टाइम बनाया जाता है, पाए। खिचड़ी मतलब दाल और चावल बना के जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं खिचड़ी। अगला शब्द खिचड़ी का पिक्चर आप देख रहे हो, इस तरह से खिचड़ी बनाई जाती है। ये पिक्चर देखने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि खिचड़ी का किसे कहते हैं। उसके बाद है चापाकल। चापाकल यानी हैंडपंप, बम्बा हैंडपंप, जिससे हम पानी निकालते हैं। पानी पीने के लिए गांव-गांव में जो हैंडपंप होते हैं, ज़मीन से पानी निकालने वाला हैंडपंप, इसका पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। चापाकल इसको कहते हैं। और इससे हम ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो निकाल के हम पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो इसी चापाकल से यानी इसी हैंडपंप से निकाल कर पानी पीते हैं। उसके बाद है प्रणाम। प्रणाम यानी नमस्कार, नमस्ते, जैसे हम गुड मॉर्निंग विशेष करते हैं उसी तरह से। टापू। टापू यानी चारों ओर से जल से घिरा स्थल, जिसको बोलते हैं द्वीप, और अंग्रेजी में उसको हम बोलते हैं आइलैंड। टापू आपने देखा होगा, जैसे कि हमारा मणिपुर में जैसे है लोकटक है। लोकटक में भी कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे चारों ओर से पानी है, बीच में कोई आइलैंड टाइप का जो दिखाई देता है, उसी तरह से। घाटिया। घाटिया यानी कि घाटी दो पहाड़ों के बीच का गहरा भाग है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वैली। घाटियाँ यानी यहाँ मणिपुर में तो बहुत सारी घाटियाँ दिखाई देती है, जैसे हम मोरे वगैरह जाते हैं तो हमें दिखाई देती है। सरई का फूल। सरई का फूल ये एक फूल है, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, यह है सरई का फूल। कड़ाहो। गोल पेंदे, खुले मुंह तथा ऊंचे किनारों का एक बड़ा पात्र जिसमें खाने पीने की चीजें तली या पकाई जाती है। यह कड़ाही से बड़ा होता है, जिसको कहते हैं कड़ाहो, जिसमें हम पूरी तलते हैं, है ना। उसके बाद जो तलने वाली चीज़ें होती है, हम जो बड़े पात्र में तलते हैं, तेल में तलते हैं, जो पात्र यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कड़ाहो। ये देखो, ये पिक्चर में आप दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से बड़ा कड़ाहो। करीने से बुहारे, लगातार साफ किए, सिस्टमेटिकली स्वीप। अंग्रेजी में इसका मीनिंग है सिस्टमेटिकली स्वीप। करीने से बुहारे, लगातार साफ किए। ऋतु। ऋतु यानी मौसम, सीजन, जैसे कि अभी कौन सा मौसम आया है, समर। सो उसी तरह से अगला शब्द है फरमाइशी। फरमाइशी यानी मनपसंद, फेवरेट। तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है, उसी तरह से फरमाइशी यानी फेवरेट। अगला शब्द चकाचक, अच्छी तरह से, स्पीक एंड स्पैन। अगला शब्द अंदाजा करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना। अंग्रेजी में कहेंगे इसको इमेजिन। अंदाजा करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना, इमेजिन। इस तरह से आज हमने ये फसलों के त्योहार के ऊपर के जो शब्दार्थ है वो हमने आज देखे। मुझे आशा है आप इसको याद रखोगे और अच्छे से पढ़ोगे। धन्यवाद।